Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear class. Today we will study about the measurement of membrane potential. हमने कल सारा पढ़ा कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, यानी कैलकुलेट किस तरह से की जाती है, किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, कौन से आयन इसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन हम कल जो बात कर रहे थे वो सारी हम जिस टाइम हम सिग्नल्स ट्रांसफर कर रहे होती है हमारी नर्व्स, उस कंडीशन की बात कर रहे थे। अभी हम आज जो है वो दो टॉपिक हमने कवर करने, एक तो मेजरमेंट ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल कि हम इसको मेजर कैसे करेंगे, एंड द सेकंड वन इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कि जिस टाइम हमारी बॉडी जो है, हमारे नर्व्स जो है वो कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर रहे, उस टाइम में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, तो उसमें कौन कौन से आयंस और कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ, हाउ कैन यू मेजर द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो वी कैन मेजर इट थ्रू ए वोल्ट मीटर that is shown in this picture below here। आप ये देखें कि ये वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। ये बड़ी सेंसिटिव और बड़ा इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है कि ये इतनी हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रेजेंट होती है, उसके बावजूद यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ टू इलेक्ट्रोड्स अटैच होते हैं। एक सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम नर्व फाइबर के इनसाइड प्लेस करेंगे, एंड द सेकंड वन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड। दिस विल बी प्लेस्ड आउटसाइड द सेल इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो हमने बेसिकली दो चीजों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इनसाइड द नर्व फाइबर। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं थ्रू वोल्ट मीटर। अब ये जितना हमें जिस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड आउट कर रहे होंगे, तो जो हमारा इलेक्ट्रोड है जिसके थ्रू जो हम नर्व फाइबर के अंदर प्लेस कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रोड जो है जिस टाइम सेल से बाहर होगा तो उसको भी हमें जीरो पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा। ऑब्वियसली उनके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में दोनों इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है, तो जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन जैसे ही हम उसको इनसाइड द नर्व फाइबर मूव करते जाएंगे तो हमें -90 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो नजर आएगा। अब ये भी हमें एक रेस्टिंग स्टेज की बात की जा रही है कि हमें -90 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द नर्व फाइबर एंड द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो शो होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में जो -90 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस शो हो रहा है, इसके पीछे कौन से रीजंस हैं, कौन से फैक्टर हैं। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो -90 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, बेसिकली ये आपको क्या बता रहा है कि हमारी जो इनसाइड ऑफ नर्व फाइबर है ये 90 मिली वोल्ट मोर नेगेटिव है एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब यहाँ पे तीन तरह के पंप्स और कुछ लीड चैनल्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम सोडियम पोटेशियम पंप की बात करते हैं। अब जो ये एक मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को आपने एक्शन पोटेंशियल के साथ रिलेट नहीं करना। कल जिस तरह की सारी हमारी डिस्कशन हुई उसमें हमने पढ़ा कि पोटेशियम जो है वो आउटसाइड मूव कर रहा है और सोडियम इनसाइड मूव कर रहा है, दैट विल द कंडीशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। लेकिन हम नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है कि हमारे पास एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो कि सोडियम को इनसाइड द आउटसाइड द सेल मूव करा रहा होता है, पोटेशियम को इनसाइड द सेल। ये नॉर्मल जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिव मेम्ब्रेन होती है, ये उसकी बात बताई जा रही है कि उसमें क्या होता है कि टू सोडियम के ऑल्टरनेटिव में हम 3 पोटेशियम जो है वो उसको मूव करा, 3 सोडियम के ऑल्टरनेटिव में हम 2 पोटेशियम को मूव करा रहे होते हैं। यानी कि हमारे पास 3 सोडियम आउटसाइड द सेल मूव करेंगे, तो 2 पोटेशियम जो है वो इनसाइड द सेल मूव करेंगे, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोजेनिक पंप कहते हैं। क्यों इलेक्ट्रोजेनिक कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एटीपी की इन्वॉल्वमेंट होती है और ये पॉजिटिव आयन जो है वो इनसाइड द सेल उसको कम पॉजिटिव आ रहे हैं एज कंपेयर टू कितने 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं ना और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, तो ये 3 सोडियम और एज कंपेयर टू 2 पोटेशियम, तो हमारी जो सेल जो है वो इनसाइड नेगेटिव होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड, कि हम आउटसाइड चार्जेस जो है वो ज्यादा पॉजिटिव भेज रहे हैं और इनसाइड हमारे लेस चार्जेस होते जा रहे हैं जो पॉजिटिव है। तो इसकी वजह से हमारे जो इनसाइड द नर्व फाइबर है वो नेगेटिव होती है। और यहाँ पे आपको हम आयंस की भी बता देते हैं कि कितनी कितनी अमाउंट प्रेजेंट होती है। नॉर्मली जो सोडियम है आयन है वो बाहर जो है वो 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर प्रेजेंट होता है, और सोडियम आयन इनसाइड द सेल जो है वो 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। सिमिलरली जब पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम आउटसाइड 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है और पोटेशियम इनसाइड जो है वो 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो आपको इन फिगर से ये अंदाजा हो रहा होगा कि सोडियम जो है वो नॉर्मली जो है वो बाहर
ज्यादा होती है और इनसाइड दिस सेल ये कम प्रेजेंट होती है, क्योंकि हम सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू इसको बाहर मूव करा रहे होते हैं। तो हर 3 सोडियम के बदले में 2 पोटेशियम इनसाइड मूव कर रही होती है। और पोटेशियम की हम कंसंट्रेशन देखें तो पोटेशियम जो है वो इनसाइड द सेल ज्यादा होती है, 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, और आउटसाइड द सेल इज ओनली 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब आप अगर हम देखें तो नर्स जो हमारी इक्वेशन हमने पढ़ी है उसके अंदर हम ये वैल्यूज पुट करें तो हम इनकी जो है ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस कैलकुलेशन ये जो हम उस कैलकुलेशन से पहले रेशो की बात कर लेते हैं कि रेशो ऑफ दीज टू रिस्पेक्टिव आयंस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड आर 0.1 is for sodium and 35 is for potassium। तो हमारा अपने पिछले फॉर्मूले की तरफ देखिए तो हम ये रेशो हमने बेसिकली कैलकुलेट करके आपको भी बताई है। इन्हीं रेशियोज में से अगर हम इनकी लॉग वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन वी विल मल्टीप्लाई विद 61 तो हमें ईएमएफ ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन जिसकी भी हम बात करें उसकी हम नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास कुछ लीक चैनल्स भी होते हैं, लेकिन लीक चैनल्स ऑपोजिटली काम कर रहे होते हैं। वो क्या कर रहे थे, वो इवन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम में, एक्शन पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन की पोटेंशियल के टाइम में भी, रेस्टिंग केस में भी पोटेशियम को लीक करा रहे होते हैं आउटसाइड सेल। लेकिन ये पर्टिकुलरली पोटेशियम के चैनल्स हैं, पर ये समवट अलाउ कर लेते हैं कि सोडियम को भी थोड़ा बहुत यहाँ से लीक चैनल्स के थ्रू पोटेशियम और सोडियम दोनों मूव आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी भी इन्वॉल्वमेंट है। जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस है इनसाइड द फाइबर जो -90 मिली वोल्ट है, उसके अंदर इन सारे फैक्टर्स को हम कलेक्टिवली डिस्कस करते हैं। ये आपको पंप दिखाया जा रहा है जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है, तो इसके एटीपी यूज होगी इसीलिए इसको इलेक्ट्रोजेनिक पंप कहते हैं। तो आप देखें 3 सोडियम मूव आउट कर रहे हैं और इसके रिजल्ट में 2 पोटेशियम इनसाइड मूव कर रहे हैं। इसी तरह हम पोटेशियम लीक चैनल की बात करें तो ये पोटेशियम को बाहर की तरफ लीक करवा रहे हैं। अच्छा, ओरिजिन ऑफ नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कि ये किस तरह से उसका ओरिजिन होता है और इसमें कौन कौन सी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन ऑफ पोटेशियम डिफ्यूजन पोटेंशियल की बात करते हैं कि पोटेशियम की डिफ्यूजन पोटेंशियल जो है वो इसमें कितनी है। जैसे अभी हमने देखा कि 35:1 की रेशो है पोटेशियम की इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, यानी जब हम उसकी हमने वैल्यूज ये पीछे देखी हैं, हम इसको डिवाइड करेंगे 140/4 को, तो हमारी ये जो रेशो है वो 35:1 की रेशो आ जाएगी। 35/1, ठीक है, 35/1 का जब हम लॉग लेंगे तो हमारे पास आएगा 1.54। देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद -60 मिली वोल्ट, तो हमारे पास फाइनली रिजल्टेड -94 मिली वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमें अकेले पोटेशियम की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ये आपको इनसाइड दिस सेल भी दिखा दिया है कि 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पोटेशियम इनसाइड प्रेजेंट है और 4 मिली इक्विवेलेंट आउटसाइड प्रेजेंट है। और इन दोनों की डिफरेंस की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो दैट इज -94 मिली वोल्ट। अब अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से हम सोडियम की भी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसमें क्या रेशो थी, उसमें हमें यहाँ पे आपको बताया था कि कौन कौन से देखिए कि आउटसाइड दिस सेल वो 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, जबकि इनसाइड दिस सेल 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर प्रेजेंट है। तो जब हम इसकी भी रेशो कैलकुलेट करेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 61 के साथ तो हमें क्या ऑब्टेन होगी, हमें एक जो वैल्यू ऑब्टेन होगी दैट विल बी, यहाँ पे वो मेंशन की हुई है, वेट अ मिनट, the ratio of sodium ions from inside to outside is 0.1 and this gives a calculated Nernst potential inside the membrane is +61। क्योंकि 0.1 तो रेशो आएगी, जब हम 0.1 का लॉग लेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगा और हम फाइनली जो है वो 61 मिली वोल्ट जो है, क्योंकि हम सोडियम की बात कर रहे हैं इसलिए ये पॉजिटिविटी जो है प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी वजह से हम 60 इसके साथ पॉजिटिव का सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं, पॉजिटिव का सिग्नल लगा रहे हैं। तो 61 मिली वोल्ट जो है वो +61 मिली वोल्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है सोडियम।
अब इन दोनों की जब हम कलेक्टिव बात करेंगे तो हम बोल्डमैन इक्वेशन के अंदर जब ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास -86 मिली वोल्ट जो है वो दोनों की कंबाइन बात करने पर -86 मिली वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। लेकिन हमने अपनी थ्योरी के अंदर क्या पढ़ा है, -90 मिली वोल्ट। तो -90 मिली वोल्ट इज वेरी क्लोज टू -86, मीन्स के हम जो -94 मिली वोल्ट जो है इज वेरी क्लोज टू -86 और -94 इज ड्यू टू द पोटेशियम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेजरली जो रोल प्ले कर रहा है वो पोटेशियम रोल प्ले कर रहा है, और जो उसको थोड़ा बहुत उसके अंदर पोटेशियम के अलावा सोडियम का रोल आ रहा है, जो क्योंकि दोनों की कलेक्टिव जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो -86 मिली वोल्ट आती है। लेकिन हमारी जो ओरिजिनली जो हमने वोल्टमीटर के थ्रू कैलकुलेट की थी दैट वाज दी -90 मिली वोल्ट। तो ये -90 मिली वोल्ट किसकी वजह से बनेगी, क्योंकि हमारे पास इनके अलावा सोडियम पोटेशियम पंप भी तो है ना। सोडियम पोटेशियम पंप जो है इनकी वजह से -4 मिली वोल्ट एडिशनल जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। इस -4 एडिशनल को जब हम -86 के अंदर प्लस करेंगे तो दैट विल बी इक्वलेंट टू -90 मिली वोल्ट। ठीक है, अब हम इसको इन सारी बातों को अगर हम अपनी सारी चीजों को समराइज करें तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि इन समराइज फॉर्म द डिफ्यूजन पोटेंशियल अलोन caused by the potassium and sodium diffusion would give a membrane potential of about 86 millivolt. ठीक है, almost all of these being determined by the potassium diffusion, मेजरली पोटेशियम की वजह से है। देन एन एडिशनल -4 millivolt is contributed to membrane potential by the continuously acting electrogenic sodium potassium pump giving a net membrane potential of -90 millivolts। मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेशियम की वजह से प्रोड्यूस होता है दैट इज -94 millivolt, and the potential difference produced due to sodium that is 86 millivolt, and then that is actually plus 61 millivolt, and the collective potential difference due to both ions sodium as well as potassium it is -86 millivolt, this one. But -86 millivolt will be not equal to -90, so this -4 that will be the additional to -86, this -4 will be come from the sodium potassium pump। तो सोडियम पोटेशियम पंप से हमें -4 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, और सोडियम और पोटेशियम दोनों से हमें -86 मिलीवोल्ट मिलता है। ठीक है, अब इस सारे को आपने रीड आउट करना है। इसके दरमियान में जो भी आपको प्रॉब्लम फील हो, जो चीज समझ नहीं आती, वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो नर्व एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे।